का बच्चा। बहार का मौसम था। बर्फ़ में दबे पौधे सर उठा रहे थे और इन पर लगे खूबसूरत फूल और खुश जायका रसीले फल फ़ज़ा को रंगीनी बख्श रहे थे। ऐसे में एक साइबेरियन औरत अपने नन्हे से बच्चे को कमर से बांधकर बेरी जैसे खट्टे मीठे फल जमा करने निकली। वो फल चुन रही थी और नन्हा मुसलसल रो रहा था। शायद उसे सर्दी लग रही थी। इसने सोचा क्यों ना उसे गार में लटा दूं। चुनाचे इसने बर्फ़ानी रीछ की खाल में नन्हे को अच्छी तरह लपेटा और एक गार में लटा दिया। वाकई गार में गर्मी थी। नन्हा वहाँ लेटते ही खामोश हो गया और कुछ देर में सो भी गया। माँ मुतमईन होकर झाड़ी झाड़ी फिरकर फल चुनने लगी। फल चुनते चुनते वह दूर निकल गई। अचानक उसे ख्याल आया कि अब वापस चलना चाहिए, ऐसा ना हो कि मुन्ना उठकर रो रहा हो। चुनाचे वो वापस पलटी, लेकिन जब वो गार के करीब पहुंची तो ये देखकर इसका दिल धक से रह गया कि गार के दहाने पर एक मादा बर्फानी रीछ खड़ी हुर्रा रही है। माँ ने बहुत कोशिश की कि किसी न किसी तरह वो वहाँ से चली जाए, मगर जब वो अपने नुकीले पंजों और दांतों को खोलकर इस पर लपक ही पड़ी तो इस औरत को मजबूरन वहाँ से हटना पड़ा। वो ज़ोर ज़ोर से रोती हुई अपने घर पहुंची तो कबीले के तमाम लोग इसके गिर्द जमा हो गए। इस वक्त तक मछली के शिकार को जाने वाले मर्दों में से भी काफ़ी लोग वापस आ चुके थे। वाक़या सुनकर बहुत से लोग बंदूकें लेकर औरत के साथ हो लिए, लेकिन जब वो गार तक पहुंचे तो गार खाली था। वहाँ ना बच्चा था और ना ही मादा रीछ। दरअसल वो गार बहुत गहरा था और इसकी गहराई में मादा रीछ अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। इसने रीछ की खाल में लपेटा हुआ बच्चा देखा तो उसे उठाकर अपने बच्चों के पास ले गई और अपने बच्चों के साथ उसे पालने लगी। यूँ वो बच्चा रीछों में पलता बढ़ता चला गया। वो रीछों के ख़ानदान का ही फ़र्द बन गया। इन्हीं की तरह चश्मों पर जाकर मछली शिकार करता, दरख्तों झाड़ियों से फल और शहद लेता और रीछों के साथ खूब खेलता। मादा रीछ इसके साथ इसी तरह लाड करती जैसे अपने बच्चों के साथ करती थी। इस तरह कई मौसम बीत गए। अब रीछ के बच्चे खूब बड़े हो चुके थे। लड़के की उम्र भी लगभग 10 साल हो गई। अब वो सब अलग अलग शिकार पर जाते थे। लड़का एक रोज़ टहलता हुआ समुंदर की तरफ जा निकला। उसे कुछ शोर सा सुनाई दिया तो वो एक बड़े बर्फानी तोते के पीछे छुपकर देखने लगा। उसे कुछ इंसान दिखाई दिए। इसने आज तक इंसान नहीं देखे थे, मगर कुछ देर देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि ये जानवर तो मुझ जैसे हैं। चुनाचे वो उन्हें देखता रहा, फिर अपने आप को देखता। इसके बदन पर अब भी वो खाल लिपटी थी जिसमें इसकी माँ ने इसे लपेटा था, लेकिन अब वो आधे धड़ को डांपती थी। इसके नाखून और बाल खूब भर चुके थे। उसे महसूस हुआ कि जो जानवर इसके सामने फिर रहे हैं वो बिल्कुल इस जैसे हैं। चुनाचे वो हैरत ज़दा होकर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल आया। अरे वो देखो, वो कैसा जानवर है। शिकारियों में से एक की नज़र इस पर पड़ी तो वो हैरान होकर चिल्ला उठा। लड़का डरकर फिर तोते के पीछे छुपने जा रहा था तो उसे इन लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया और हैरत से देखने लगे। अचानक इनमें से एक चिल्लाया, जोनी देखो तो, इसकी शक्ल तो तुमसे बहुत मिलती है। जोनी चौंका, कहीं ये मेरा वो बेटा तो नहीं जो बरसों पहले गुम हो गया था। वो उसे बामुश्किल पकड़ दकड़ कर कश्ती में बिठाने में कामयाब हुए और घर ले गए, जहाँ इसकी माँ ने ना सिर्फ उसे पहचान लिया बल्कि इस खाल को भी जिसमें उसने उसे लपेटा था। उसे इंसानी तहज़ीब अपनाने में ज़माने लगे, मगर अपनी रीछ माँ की शफ़क़त को वो कभी ना भूल सका। इसी के साथ आज की कहानी का इख्तिताम करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।